ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਡੂਡਲਸ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਰਿਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਉਸ ਸਭ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਵੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ, ਡਰਾਮਾ, सीक्रेट टास्क ते हिडन एजेंडास सब कुछ है। ते हुन चलिए लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा ते शुरू करते हैं बिग बॉस रिव्यू बाय रितु सूरी सब्बरवाल। आज तो भाई सारे कंटेस्टेंट्स को लेके गए एक रूम के अंदर जहाँ पे वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलती आशनूर था, एक वो था रूम हमारा गूगल सर्च, वो सर्च इंजन कंप्यूटर दिखाई दे रहा था घर कंटेस्टेंट्स को। तो सबने बोला ये तो हमें जीके का दिमाग जैसा कमरा दिख रहा है, जैसे दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। जी हाँ, ये एक तरीके से दिमाग लगाने वाला ही यहाँ पे एक टास्क होना था जो की था राशन टास्क। इसमें कंटेस्टेंट्स को कुछ कुछ कंप्यूटर देगा, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देगा। जैसे बिग बॉस ने पूछा जीके से कि जब आपको कोई ढूंढना होता है तो आप कहाँ से ढूंढते हो, वो बोलता है गूगल सर्च से, ऑनलाइन सोचते कहते हैं। जी हाँ, वो बताता है ये सर्च इंजन कंप्यूटर है जो कि घर वालों की सर्च, आधा आइडिया बिग बॉस देंगे और आधा आइडिया घर वालों की सोच होगी और वो कंप्यूटर इंजन में जाके वो सोच अपनी बताएंगे, जिसके आधार पर आपको मिलेगा राशन। घर वाले कहते हैं हमको 120% राशन चाहिए, हमें एवोकाडो चाहिए, हमें चिकन चाहिए। वो कहते हैं रुको रुको, धीरे धीरे गेम शुरू तो होने दो। तो सबसे पहले बुलाया बिग बॉस ने मालती को और उस पे कंप्यूटर उस पे लिखा हुआ था जो कि टाइपिंग वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, कीबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, एक फिल इन द ब्लैंक करना था, इनकम्प्लीट सेंटेंस था, डैश बड़ी डैश है। तो मालती को बुलाया, मालती ने लिखा तानिया बड़ी सखी है, नहीं तानिया बड़ी सच्ची है, तानिया बड़ी सच्ची है। तो अब अमाल को बुलाया रोस्ट करने के लिए। तो सर्च इंजन ने कीवर्ड्स तो दे ही दिए सब अमाल को, तानिया बड़ी सच्ची है, तानिया बड़ी सच्ची है। तो अब कंप्यूटर को बोलना था 10 मिनट का पूरा नॉन स्टॉप बोलना था, जिसके आधार पे इस टास्क को कंप्लीट माना जाएगा और राशन मिलेगा घर वालों को। तो अमाल ने धजियां उड़ा दी भैया, वो कह रहा मैं 10 मिनट तक तानिया के बारे में नहीं बोल सकता, पर जीके ने कहा नहीं बोलना तो पड़ेगा ही तुम्हारे को, नहीं तो फिर तो हमको राशन नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है ये इतनी धोखेबाज है, ये किसी से फ्रेंडशिप नहीं रखती, ये नीलम इसकी बेस्ट फ्रेंड है पर उसकी भी जा जाके बुराइयां करती है और रिश्ते निभाने इसको बिल्कुल नहीं आते। इसने जीशान जी और जीके दोनों को भाई भाई माना था, तो वही जीशान जी की जीके को बुराइयां करती थी, जीके की जीशान जी को। तो ये बंदी बिल्कुल सच्ची नहीं है, ये तो झूठ से भरपूर है। कहते झूठ तो भैया आप बाहर वाला झूठ आके घर में बोल सकते हैं, हमारे पास ये गाड़ी, हमारा ये बिजनेस है, पर वो कोई बात नहीं, ये वाले झूठ भी चलते हैं। पर घर में रह के जो आपने झूठ बोले, वो कहता है मेरे लिए तुमने जो जो किया वो भी मैं सोचता हूँ झूठ है, चाहे थोड़ा बहुत सच हो उसमें पर मेरे को लगता है कि तुमने सब कुछ झूठ किया। वो कहती तानिया सब चीज झूठी है मेरी क्या? वो कहता हाँ मुझे तो झूठ लगता है, इलायची पिलाना ये सब करना वो तेरा एक फेकनेस थी जो हमें दिखाई दी यहाँ पे। तो ये सब कुछ खूब रोस्ट हुआ। बाद में नीलम को दिखाते हैं बड़ी दुखी बैठी हुई है, तो अमाल लोग और जीके उसके लेग पुल करते हैं और शाबाश तू बड़ी दुखी हो गई अपने फ्रेंड के लिए, वैसे तो तेरा झगड़ा रहता है उससे। कहती हाँ वो झगड़ने लगी इन लोग से, कह रही हाँ मैं दुखी हूँ, ये मेरा मन है, मैं जिसके लिए दुखी होना चाहूँ जाओ। भैया नीलम भी दोगली है, बहुत दोगली, क्या चार गुली है, 6 गुली जितनी है। हर एक की बुराई करेगी, हर एक के पास जाके बैठेगी, वहां से बातें सुन के दूसरे जिसकी वो बातें करेंगे उसको जाके कन्वे कर देगी। बड़ी चालाक, बड़ा मतलब वो सोच रही ना मैं कहीं किसके साथ दिखूं। कभी शाबाश को भाई बना लेती है, फिर बाद में इतना लड़ती, कहती तू मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा इसलिए भाई बहन घर में है, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। और भाई का रिश्ता तो भैया नीलम तुम्हारा दिखता है जैसे तुम चिपटती थी शाबाश से गंदे तरीके से। अब वो सोचती है, वो मन में शायद सोच रही है कि तानिया वाकई में बड़ी अमीर है, तो इसके साथ साड़ी का कहती है ना मैंने शोरूम खोलना है बाहर जाके। तो शायद उसका दिमाग यही चल रहा है नीलम का कि भैया तानिया को भी नहीं छोड़ू, इतने झगड़े हुए, फरहाना के साथ वो बैठी रहती है, फिर भी भैया इतने झगड़ी, पहले तो ये क्यों रहती है तो उसके साथ क्यों रहती है। जब घर वाले ने उसको सपोर्ट किया, आज जान के नाटक दिखाने के लिए दुखी हो रही है, मेरे को दुखी होना है, तेरे को क्या मतलब है। जीके को कहती तू भी तो जब तेरे को बोला था कि मृदुल तेरे साथ रहता है, तूने भी तो मृदुल ने, जीके ने कहा तूने भी तो मेरे को बोला था कि मृदुल को तुम शिक्षा देते रहते हो, उसको तुम गाइड करते रहते हो, तो मैंने तो बुरा नहीं माना। टास्क में तो भाई सब कुछ चलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर अमाल कहता है तानिया को भालू दे दो जिससे वो बैठ के बातें कर लेगी। तो वो उसने भी बोला शाहबाज और जीके और इन लोग ने कि रात को बैठ के दोनों एक दूसरे की शिकायत, सारे घर वालों की शिकायतें करती हैं। उसको तो रात को तानिया को तो नीलम का मिल जाएगा साथ, वहां पे बैठ के बुराइयां करेंगी। तो वो कहती कि कुछ बोलने का तो आप तो शाहबाज के लिए और उसके लिए अमाल के लिए बोलती है नीलम। जब आपको शाहबाज ने गलत बोला तो आपको तो कुछ नहीं महसूस हुआ। वो कह रहा कि नहीं वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, पर जब वो गलत करता है मैं उसके मुंह पर उसको बोलता हूँ, ये नहीं कि उसके लिए उदास होकर बैठ जाऊँ, उसको गाइड करता हूँ कि कहाँ तुम गलत हो। मृदुल जो है नीलम को ताना मारता, कहता ताना तो समझ रही है पर तानिया को नहीं समझ पाई। हाँ नहीं समझ पाई मैं, तेरे को क्या मतलब, उससे भी लड़ पड़ी भैया। अब सेकंड वाला टास्क हुआ, फिर घर वाले आए जिसमें था
डैश एकदम डैश है। इसके लिए बुलाया फरहाना को, जिसको फिल इन द ब्लैंक करना था। उसने क्या, अमाल एकदम दोगला है, क्योंकि गुस्सा हो रखी है ना, अमाल ने इसको नॉमिनेट कर दिया था। तो कहती है अब मैं, फरहाना कहती है अमाल से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी, बहुत गंदा बोलती है, बहुत गंदा बोलती है। अब बुलाया गया किसको, लोग सोच रहे थे मालती को बुलाएंगे, पर भाई जी को बुलाया और अमाल हो गया बहुत खुश। जीके ने वाकई में बहुत अच्छा बोला, 10 मिनट से भी ज्यादा बोला। तो सबसे पहले एंट्री ऐसे करता है, रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है। वो कहता है कि वो इसके बारे में बताता है कि ये जो एक बात समझ में नहीं आई, बशीर ने तो लड़कियों को दिखाए अपने एप्स, पर लड़कियां पटी अमाल से। ये बात समझ नहीं आई। इसका मतलब ये समझ में आया कि लड़कियां लड़कों की बातों से इंप्रेस होती है, उसकी आवाज से इंप्रेस होती है, ऐप से नहीं होती। और कहता है अमाल तो इतना समझदार है, इसको पता रहता है कौन सा गाना गाना है, और ये सुरों का भी ज्ञानी है। और ये जरूरी नहीं है ये सारे गामा से ही शुरू करे, सा से, ये तो भैया पाधा निसा से भी शुरू कर देता है। इसको पता है लड़कियां कैसे इंप्रेस होती हैं। और बहुत कुछ बोला वो। फिर जब उसका टाइम खत्म हो जाता है वो ऐसे भागता है, "और मुझे तो और कुछ बोलना है।" बड़ा अच्छा उसने एक शो किया, सबको बहुत पसंद आया। अब थर्ड में बुलाया उन्होंने नीलम को, और उसमें लिखा था डैश चमचा डैश डैश। तो इसने लिखा, नीलम ने अभिषेक को चमचा बुलाना चाहिए, अभिषेक को चमचा बुलाना चाहिए। इसको रोस्ट करने के लिए बुलाया कनिका जी ने, जिसने की उसकी कह रही मैं तो 10 मिनट क्या, मैं तो बहुत देर तक इससे बोल सकती हूँ। बहुत धज्जियां उड़ाई उसका, बहुत सही बोला कि तो चमचा बना रहता है। आशनूर के साथ ही दोनों मैच करके कपड़े भी पहनते हैं, और अभिषेक तो जो आशनूर उसको सिखाती है वही बोलता है, और किसी घर वाले के साथ बैठता नहीं, ना बोलता है। बैल बुद्धि है ये तो, बेवकूफ है। बहुत कुछ बोला पर चिढ़ गया, इतना चिड़ा भैया, इसमें चिढ़ने की क्या बात थी। और लोग के लिए भी रोस्ट हुआ, इतने तो नहीं चिड़े, पर अभिषेक बहुत चिड़ाकू है, बहुत चिड़ा। अब बिग बॉस ने मृदुल को बनाया जज इन तीनों टास्क का। उन्होंने बोला अब आपको बताना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स करे वो ठीक थे, और जो बातें करी घर वालों ने, जो सर्च करके हमें सर्च कंप्यूटर ने बताया वो सब कुछ सही है, तो आप बताएं। तो वो कहता है फर्स्ट मालती वाले को तो मैं करेक्ट मानता हूँ, वो परफेक्ट था। सेकंड वाला जो था वो भी परफेक्ट था। थर्ड राउंड जो कुनिका जी का था, तो वो मैं इतना परफेक्ट नहीं मानता हूँ, उसमें मैं थोड़ा सच्चाई मानता हूँ, थोड़ा गलत, क्योंकि भाई अभिषेक का तो दोस्त है ये, तो उसके साइड तो लेगा ये, पर लेना नहीं चाहिए था इसमें। वही तो बात है, सब कहते हैं ये अपना दिमाग यूज नहीं करता। फिर कहता है बिग बॉस को 70-30 मानता हूँ, वो कहता है नहीं तुम्हें एक डिसीजन लेना है। फिर कहते हैं ठीक है मैं परफेक्ट मानता हूँ अब इस टास्क को। अब वो बुलाते हैं उसको, कहते हैं लास्ट ब्लैंक आप ही फिल करोगे, आप बताओगे घर वालों को कितना % राशन मिलना चाहिए। कहता है ठीक है, सब उसको कह रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि 100% लिखना, 100, पर भोंदूराम ने लिखा 90%। कहता है क्योंकि थर्ड टास्क जो था मुझे 10% कम लगा। तुम अभी वो कह रहे तुम दो बातें क्यों करते, पहले तो कुनिका जी कहते तुमने बोला हाँ परफेक्ट हुआ, फिर तुम वही अपनी बैकआउट कर जाते हो अपनी बातें। वो कहते मेरी मर्जी, मुझे पूरा परफेक्ट नहीं लगा, मुझे टास्क मिला था मैं जैसे भी लिखूं तो 90% राशन मिला, उसमें भी घर वालों को बहुत कुछ मिला जब राशन आया, पर उसमें इनको अंडे नहीं मिले अब की बार। और जो मिला गुड़, उसको तो पहले छुपा लिया तानिया ने। और गुड़ के पीछे जो घर में हंगामा हुआ है कुनिका जी का, इन्होंने सोचा कुनिका जी ने छुपा लिया। कुनिका जी की वो कबर्ड वो चेक कर रहे थे, जो बेड का जो होता है वो बेड बॉक्स, तो उसने कहा मैं खाली लड़की को एंटर करने दूंगी, लड़के को एंटर नहीं करूंगी। अभिषेक को तो हर वक्त घुसना ही होता है ना उनके। तो उसने आशु ने सर्च किया, उसमें उसको नहीं मिला, क्योंकि इन लड़कियों ने, ये जो तानिया मित्तल है ये पहले अंदर घुस गई थी। नीलम बड़ी बचकानी हरकतें करती है, अपनी शॉल में छुपा के ले आई थी, और शाहबाज के उन्होंने बैग में छुपा लिया। और शाहबाज सबसे आगे घुस रहा है कि किसने छुपाया गुड़, तो उनको मिल ही नहीं पाया गुड़ अभी। और फरहाना तो नागिन की ड्रेस बन के चली रही है, उसको तो नागिन ही बुला रहे हैं। और फरहाना को मृदुल के साथ में इतना झगड़ा होता है। तो मृदुल कहता है फरहाना को, अगर हम सब बेवकूफ है तो तू समझदार यहाँ पे क्या कर रही है हम सबके साथ, तेरे को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभिषेक को हाँ, तू अभिषेक को बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तूने अप्रोच किया था कि नहीं किया था, और अब तू कहती है कि हम तो बेवकूफ हैं, तो फिर तूने क्यों उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी थी। तो फिर वो कहता है कि और जब उसने मना कर दिया तो तू मना करते, तू ठुड पे बन गई। उसको बहुत एम्बैरेस करता है। अब उसको कहती है मृदुल को कि तू तो चिंपैंजी है, जो बेवकूफ है, तू तो मोहाली का चिंपैंजी है। कहता है हाँ ठीक है। बहुत गंदी लड़ाई लड़ती है, मगर मृदुल ने भी बड़ी टक्कर की लड़ाई लड़ी, उसको खूब जवाब दिए। हाँ मैं चमचा हूँ, हम सब चमचे हैं, तो तू तो कढ़ाई है, तू कढ़ाई यहाँ पे क्या करने आ गई है। अगर थोड़ा पढ़ लिख लेती तो तू कढ़ाई तो ना बनती, कुछ और बन जाती। सब घर वालों ने बड़ी दाद दी उसके इस सेंटेंस पे, सब खुश हुए। जीके ने कहा वेल डन मृदुल, तूने बहुत अच्छा काम किया आज तो। अब नीलम और फिर से बिचिंग शुरू कर दिया इन्होंने ब्लैंकेट के अंदर अमाल के खिलाफ। तो बाज तो आएंगे नहीं नीलम और तानिया। तानिया कहती है कि अगर अमाल या शाहबाज कह रही जीत सकते हैं, नीलम कहती अगर ये जीतेंगे तो भी बेकार है, ये क्या मोटिवेशन देंगे लोगों को। भैया तुम तो कितना ही मोटिवेशन दे रही हो, झूठ बोलने का दे रही हो तुम सबको कि कैसे कैसे हमें झूठ बोलना चाहिए। और मृदुल ने एक नारा लगाया, गली गली में शोर है, तानिया मित्तल चोर है। इनका गुड़ का रहस्य ही नहीं समझ में आ रहा, जो कि है शहबाज के बैग में इन्होंने छुपा दिया। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुद्दा मगर इतना बनाया, मार्च पास लगा रहे हैं। अभिषेक को एक मुद्दा मिल गया भैया गुड़ ढूंढने का, बस चल पड़ा उनके पीछे 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 पीछे। आजकल मगर
तान्या मित्तल, कुनिका की और नीलम की बहुत पट रही है। भैया देख लो, दल बदले जा रहे हैं, सीजन बढ़ता जा रहा है फिनाले की तरफ। अभी सोच में पड़े, अभी मुझे आज का एपिसोड देख के लगा शायद जी के फिनाले लास्ट 2 में तो जाएगा, जहां सलमान खान पकड़ेंगे एक हाथ। तो एक हाथ तो मुझे लगता है हो ही गया पक्का जीके का। जीके अपना रूप दिखाना शुरू कर गया और प्रोमो में दिखाई दे रहा है आज उसकी लड़ाई होनी है, जबरदस्त लड़ाई लड़ेगा आज जीके। तो देखते रहिए, बने रहिए। सत श्री अकाल।